हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरी कहानी का इंतज़ार कर रहे होंगे। तो आइए बिना देर किए देखते हैं हमारी कहानी कोठी के प्यार का दूसरा भाग। दोस्तों, हमारी इस कहानी के पिछले भाग में आप सभी ने देखा कि किस तरह एक रश्मि नाम की लड़की जब शादी करके अपने पति उमेश के पास जाती है तो उमेश के कुछ दोस्त बार बार उसके घर आकर उसकी शादी की कैसेट देखते हैं और रश्मि को घूरते रहते हैं। हद तो तब हो गई जब रश्मि के मायके जाने पर उमेश के वही दोस्त उसका पता लगाते लगाते वहां पहुंच गए और रश्मि की माँ के पड़ोसियों से रश्मि के बारे में पूछताछ करने लगे। आपके यहीं पड़ोस में रश्मि नाम की एक लड़की रहती है। वो कैसी लड़की है? लड़की तो बहुत अच्छी है, पर ऐसे क्यों पूछ रहे हो? और हो कौन आप लोग? आंटी, आप बस ये बताइए कि ये लोग कितने दिनों से यहाँ रह रहे हैं और इसके पहले ये लोग कहाँ रहते थे? अरे, तुम लोग तो गजब के आदमी हो। मैं बार बार यह पूछे जा रही हूँ कि आप लोग कौन हो और क्यों मेरे पड़ोसी के बारे में इतनी जानकारी जुटा रहे हो, वो भी बिना अपना नाम पता बताए। चले जाओ और आइंदा फिर कभी दिख मत जाना। रश्मि के मायके वाली आंटी उन दोनों लड़कों को डांटकर वहां से भगा देती है और सीधा रश्मि की मम्मी के घर की डोरबेल बजाती है। इधर रश्मि उमेश के दोस्तों को देखकर ना जाने क्यों डर के मारे घर में छुप जाती है। जब रश्मि की माँ दरवाजा खोलती है तो पड़ोस वाली आंटी, अरे रश्मि की मम्मी, अभी दो लड़के आकर आपकी बेटी के बारे में पूछताछ कर रहे थे। मैंने तो उन्हें डांट कर भगा दिया कि क्यों तुम मेरे पड़ोसी की जासूसी कर रहे हो। रश्मि बिटिया ठीक तो है ना? हाँ बहन जी, आपने अच्छा किया। पता नहीं कहाँ कहाँ से कौन कौन लोग आ जाते हैं। रश्मि एकदम भली चंगी है, इस समय तो यहीं घर पर आई हुई है। पड़ोस वाली आंटी ने बहुत सारे सवाल जवाब किए, लेकिन रश्मि की माँ ने किसी तरह उनको समझा बुझाकर वापस भेज दिया। जब फिर से रश्मि की माँ ने घर का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया तो तब जाकर डरी सहमी रश्मि कमरे से बाहर आई और बोली, कौन था दरवाजे पे माँ? पड़ोस वाली शीला बहन थी। बेटी, तेरा यहाँ ज्यादा दिन तक रुकना अच्छा नहीं है। यह उमेश के दोस्त है ना, उनको पूरा शक हो गया है। इससे पहले यह उमेश से तेरा रिश्ता बिगाड़ दे, तू उमेश के पास पहुँच जा। ठीक कह रही हो माँ, मैं अभी तैयार होकर उमेश के पास निकल जाती हूँ। बिना देर किए रश्मि अपना सारा सामान पैक करके सीधी उमेश के पास पहुँच जाती है। उमेश उसे देखकर खुश हो जाता है और कहता है, अरे रश्मि, आने से पहले एक फ़ोन कर दिया होता, मैं खुद ही तुम्हें लेने आ जाता। मेरा भी अब अकेले यहाँ मन नहीं लग रहा था। मैं 1-2 दिन में वैसे भी तुम्हें लेने आने वाला ही था। रश्मि को अब जैसे किसी अनहोनी का अंदेशा हो रहा था। आजकल उमेश के सारे दोस्त उसके घर आना छोड़ चुके थे। यह रश्मि के लिए बड़ा ही हैरान करने वाला विषय था। अब उमेश ऑफिस से आने के बाद अक्सर गुमसुम ही बैठा रहता। एक दिन जब उमेश अपने ऑफिस से आया तो रश्मि ने उससे पूछा, क्या हुआ जी, आजकल आप बहुत उदास रहते हैं। पहले तो अक्सर आपके दोस्त यहाँ आ जाया करते थे और आप उनके साथ खूब मस्ती करते थे। अब वह लोग भी नहीं आते, बताइए ना क्या बात है। अरे रश्मि, उनकी तो बात ही मत करो। हम लोग उनकी इतनी आवभगत करते थे, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही वह लोग यहाँ आकर मुझसे तुम्हारे बारे में अनाप शनाप बकने लगे। मुझे बर्दाश्त ना हुआ तो मैंने उनको घर से भगा दिया। अपने पति की यह बातें सुनकर रश्मि को किसी बड़े तूफान के आने का अंदेशा होने लगा। एक दिन सुबह सुबह जब रश्मि अपने किचन में काम कर रही थी तभी घर की डोरबेल बज उठी। जब उमेश ने घर का दरवाजा खोला तो सामने उसके दोस्त खड़े थे। उमेश गुस्से में उन लोगों से बोला, क्या करने आए हो तुम लोग फिर से यहाँ? मैंने तुम लोगों को मना किया था ना कि आइंदा मेरे घर के आसपास भटकना भी मत। उमेश, एक बार हमारी बात तो सुनो। आज हम तुम्हें ऐसा सच बताने वाले हैं जिसे सुनकर तुम बहुत हैरान रह जाओगे। मुझे कोई सच नहीं जानना है, तुम लोग चले जाओ यहाँ से। उमेश, यह सच रश्मि भाभी के अतीत से है, एक बार सुनो तो सही।
हम लोग यूं ही नहीं तुम्हारी शादी की वीडियो बार बार देखने की जिद करते थे। उसके पीछे एक बहुत बड़ा राज था। अपनी पत्नी का नाम सुनकर उमेश फिर से बहुत गुस्से में आ गया, लेकिन उधर पीछे खड़ी रश्मि सब समझ चुकी थी। अब उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा राज उमेश के सामने आने वाला है। तभी दरवाजे पर खड़े उमेश के दोस्तों में से फिर से एक बोल पड़ा। उमेश, तुम्हें याद है ना, कॉलेज के टाइम में मैं तुमको बताया करता था कि मैं और मेरे कुछ दोस्त एक जगह मुजरा देखने जाते हैं। हाँ, तो उससे रश्मि का क्या संबंध है? अरे हाँ, संबंध है, तभी तो हम तुम्हें आगाह करने आए हैं। वहाँ एक लड़की रहती थी जिसका नाम रश्मि था, और हम लोगों को पूरी तरह से याद है कि वह लड़की यही रश्मि भाभी हैं। इनका चेहरा कंफर्म करने के लिए ही हम लोग बार बार मेकअप में रश्मि भाभी को देखना चाह रहे थे। तुम लोग क्यों हमारी हंसती खेलती ज़िंदगी में तूफान लाने की कोशिश कर रहे हो? मैं तुम लोगों की बातों पर यकीन कैसे करूं? उमेश के चारों दोस्त भरसक रश्मि को मुजरे वाली साबित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी भी हालत में उमेश उनकी बातों पर विश्वास नहीं करता। तो उमेश, तुम एक बार उस कोठे पर चलो, तब तुमको हमारी बातों पर विश्वास होगा। उमेश और उसके सारे दोस्त सच्चाई का पता लगाने के लिए उस कोठे पर जाते हैं, जहां कोठे वाली उनको बताती है। अरे रश्मि की तो बातें मत करो, वह तो बहुत तेज तर्रार थी, नाचना गाना सब में अव्वल थी, पर 5-6 साल पहले अचानक कहाँ गायब हो गई किसी को पता ही नहीं चला। तभी उमेश के दोस्त ने रश्मि की फोटो दिखाकर उस कोठे वाली से पूछा। क्या यह फोटो उसी की है? अरे हाँ, यही तो है हमारी रश्मिया। लेकिन तो तुम लोग काहे इतनी जासूसी कर रहे हो? तुम्हारी क्या लगती है? उस महिला की बात सुनकर जैसे उमेश के पांव के नीचे जमीन ही खिसक गई हो, वह बहुत गुस्से में घर आया और रश्मि से बोला। रश्मि, अब तुम खुद ही अपने मुंह से सब सच सच बता दो कि आखिर तुम्हारी सच्चाई क्या है तुम्हारा अतीत? तुम्हारे दोस्त जो बता रहे हैं वह बिल्कुल सच है। जब मैं छोटी थी तभी मेरे पिताजी की मौत हो चुकी थी। मेरी माँ ने दूसरी शादी की, लेकिन मेरा सौतेला बाप नंबर 1 ठगी था। पैसे और मेरी माँ के धन की लालच में उसने मुझे कोठे पर बेच दिया। मजबूरी में मैं वहीं नाचती गाती रही, लेकिन आज से लगभग 5-6 साल पहले जब मुझे मौका मिला तब मैं वहाँ से भाग निकली। घर पहुँचने पर मुझे पता लगा कि मेरे बाप ने मेरी माँ को भी घर से भगा दिया है। किसी तरह मैंने अपनी माँ को ढूंढा और वहाँ से दूर इस शहर में आकर बस गई। जब तुम ऐसी थी तो तुम्हें शादी ब्याह की क्या जरूरत पड़ गई? उमेश जी, मैं कभी गलत नहीं थी और ना ही मैं अपनी मर्जी से वहाँ गई थी। वहाँ होने के बावजूद भी मैंने कभी अपनी इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया। मैं आपसे सब कुछ बता देना चाहती थी, लेकिन पुरानी यादों को सोचकर मेरा दिल घबरा जाता था और लगता था सच जानकर मैं आपको भी कहीं ना खो दूं, इसीलिए आपको नहीं बताया। यह तो सरासर धोखा हुआ ना। तुम लोगों ने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई और सच्चाई भी मुझे अपने दोस्तों से पता चली। मैं अपनी पास्ट पर शर्मिंदा हूँ, लेकिन उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। अब जब आप सारी सच्चाई जान ही चुके हो तो फैसला आपका है। आप मुझे अपने साथ रखना चाहते हैं या नहीं, अच्छे से सोच लीजिएगा। अभी मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ। रश्मि रोती हुई अपनी माँ के घर आ गई। उसे अब लगभग यकीन हो चुका था कि उसने उमेश को खो दिया। लेकिन दोस्तों, आपने सुना है ना, ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं। रश्मि के आने के 2 दिन बाद ही उसका पति वहाँ आया और बोला। रश्मि, मैंने बहुत सोचा। जिंदगी में हर इंसान से कहीं ना कहीं गलतियां हो ही जाती हैं, और जहाँ तक रही तुम्हारे पास्ट की बात, तो उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे मालूम है तुम वहाँ रहकर भी पूरी तरह से पवित्र थी। मैं तुम्हें लेने आया हूँ, मेरे साथ मेरे घर चलो। उमेश के मुंह से ऐसी बातें सुनकर रश्मि और उसकी माँ खुशी से रोने लगी। बेटा, तेरा लाख लाख शुक्र है,
आज तुमने मेरे सर का सारा बोझ उतार दिया। ऊपर वाला तुम दोनों को हमेशा सलामत रखे। रश्मि के दिल और दिमाग में भी अब कोई उलझन नहीं रह गई थी। वह खुशी खुशी उमेश के साथ वापस अपने घर आ गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी यह कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो बिना देर किए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर आप अपने किसी प्रियजन का नाम हमारे कैरेक्टर में डलवाना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में अपना नाम ज़रूर लिखें। धन्यवाद।